स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। आजकल शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें वास्तु दोष न हो और जिस तरह से लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी हैं उसमें लोगों का वास्तु शास्त्र पर भी विश्वास बढ़ने लगा है। तभी तो लोग अपने घर के वास्तु पर ज्यादा ध्यान भी देने लगे हैं। इसलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे दिशाओं के वास्तु दोष को दूर करने के उपाय। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। दिशाओं का अशुभ प्रभाव बढ़ाता है जीवन की कठिनाइयाँ। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से दिशा दोष दूर करने के वास्तु उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है सिद्ध और करण है बालक। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आपको सिर्फ अपने दिल की ही बात सुननी चाहिए। आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा और उत्साह आज अनुभव कर सकते हैं, जिसका आप बहुत अच्छे मायनों में, बहुत शुभ मायनों में लाभ ले सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से बहुत समय से कुछ कहना चाहते थे, अपने मन की भावनाएं उस व्यक्ति के समक्ष व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन कहने से डरते थे और उसके साथ साथ आपको एक उचित अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन आज अपने डर को, अपने झिझक को आप दूर कर दीजिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और आज की तिथि, आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में उस व्यक्ति से संबंधित जो भी भावनाएं हैं, जो भी बात है, आप उस व्यक्ति के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बहुत ज्यादा मेहनत करके आप थके हुए महसूस होने का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आज आपको थोड़े से आराम की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ अपने लिए जरूर करना चाहिए। अपने लिए, परिवार के साथ कुछ एक महत्वपूर्ण समय निकालिए। अपनी वाक्पटुता आज आपको सही इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी आपकी चालाकी है वो आपकी बातों से झलकती है। तो आज आपके अंदर का जो एक छुपा हुआ टैलेंट है, जो गुण है, जिससे आप अपनी बात करने की कला से अपने किसी भी बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं, आज ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जहां आप अपनी वाक्पटुता का प्रयोग करके अपने बिगड़े काम को फिर से ठीक बनाएं। अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको कोई नई नौकरी मिल जाए, ऐसी संभावना ज्यादा दिखाई देती है। आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को मन में रख करके आप प्रयास करते रहें। आपकी कोशिश, आपका प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को, यदि आपने किसी काम को बनाने की कोशिश की है, पुराने समय में आपने लगातार बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो आज की तिथि में आपको पुनः एक बार उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। वह कार्य आज सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा आज के दिन में बनती है। आपको बहुत बड़ी सफलता अपने पुराने किए गए कार्य से मिल सकती है। किसी से अपनी बात कहने में आज आपको थोड़ी सी असुविधा होगी। आप अपनी भावना पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी असहजता का अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी झिझक को दूर रख करके आज आपको अपने मन की बात बोल देनी चाहिए। आज आपको अपने परिवार को समय देना चाहिए। परिवार के साथ आपने काफ़ी समय से एक अच्छा समय व्यतीत नहीं किया है। कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा था, तो आज कुछ समय परिवार के साथ अवश्य व्यतीत करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं बनता।
और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप बहुत चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त अनुभव कर सकते हैं। आज अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि आज मन में भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा होगी। आपकी एकाग्रता में कमी आने के लक्षण दिखते हैं, तो इस वजह से आज आपको थोड़े से एफर्ट्स करके अपने कंसंट्रेशन को अपने काम में लगाना पड़ेगा। आज अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान आपको रखना चाहिए। आज आपको अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई एक नया अनुभव, कोई नया सच पता लग सकता है। कुछ तनावग्रस्त भी हो सकते हैं आप अपने जीवन को लेकर के। आने वाले समय के बारे में कुछ सोच करके आज धन से जुड़ी हुई जो समस्या थी, आपकी आर्थिक समस्या आज कहीं ना कहीं से दूर हो जाए, हल हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज आपको किसी नए जॉब का प्रस्ताव भी, नई नौकरी का ऑफर भी आपको आज मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी से अपने काम की बात कर सकते हैं। अपने व्यापार विस्तार के बारे में चर्चा हो सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट पे आज आप बात कर सकते हैं। आज ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। आज अपना व्यापार आरंभ करने के लिए दिन बहुत बेहतर, बहुत अच्छा आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ठंडे दिमाग से, यानी शांत चित्त से, एकदम शांत दिमाग से कोई भी काम करेंगे तो आपके जो भी काम रुक रहे थे या जिन कार्यों में बाधा आ रही थी, जो विघ्न थे, वह तभी दूर हो पाएंगे जब आप शांत चित्त होकर के काम करेंगे। आज का दिन अपने पार्टनर के साथ सुलह करने का दिन है, जिसका सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप अपनी गलती को खुद से स्वीकार कर लें। जो पुराने वाद विवाद चल रहे थे उसे छेड़ने का या बढ़ाने की कोई आवश्यकता आपके लिए अब नहीं बनती दिखाई देती है, अन्यथा व्यर्थ का तनाव और भागदौड़ ही बढ़ेगी। आपके कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति आ जाएगी तो काम करने में भी मन नहीं लगेगा। आज की दिनचर्या में ज्यादा भागदौड़ करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग बनते हैं। भागदौड़ जो होगी वो व्यर्थ की होगी, उसमें कोई बहुत लाभ नहीं है, तो ऐसे कामों से आज आपको बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में हर बात को आपको लिख करके रखना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटेड रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके पास दिखाने के लिए साक्ष्य के रूप में कुछ ना कुछ दस्तावेज होना चाहिए। जो भी काम करें, लेन देन करें, लिखा पढ़ी कर लें। आपके जीवन में आज काफी बदलाव हो सकते हैं जो अच्छे के लिए ही होंगे। आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख मूंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि आज विश्वासघात होने के लक्षण आपके साथ बनते हैं। ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति भी आपको धोखा दे सकता है, आपके विश्वास को तोड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में हर काम गलत होते हैं, इस बात का आपको विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। तो आज आप जो भी काम करें जल्दीबाजी में करने से बचिए। बहुत विश्वास के साथ, बहुत इत्मीनान से अपने कार्यों को आप अंजाम दें। आज आपको सफलता पाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेहनत में कमी मत करिएगा। किसी भी फैसले को लेने में आज बड़े बुजुर्गों की सहायता आपको पड़ सकती है, उनसे सलाह मशवरा करके ही आप कोई निर्णय करिए। आज आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति किसी मुश्किल में घिर सकता है, जिसकी आपको यथासंभव सहायता आवश्यक करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का आप अनादर ना करें। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोग, आज आपको अपनी मुश्किलों का हल स्वयं ही निकालना पड़ेगा। इस बात का आपको विश्वास रखना है। एक पुरानी कहावत भी है कि स्वयं मर के ही आप स्वर्ग देख सकते हैं। तो आप अपनी समस्याओं का समाधान के लिए
किसी दूसरे की तरफ आप मत देखिए, उनसे आप उम्मीद मत करिए। आपकी समस्या है, उसका समाधान भी आपको खुद ही करना है। आपका कोई करीबी मित्र आज आपके पास आ सकता है, किसी गंभीर स्थिति में आएगा, हो सकता है कि उसको कुछ आपसे मदद चाहिए। आप स्वयं उससे पूछ सकते हैं कि आप उसकी मदद कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है वह आपसे कुछ आर्थिक लाभ लेने की इच्छा से आए, ऐसी भावना से आए। तो जैसा भी आपसे संभव बन पड़े उनकी सहायता आप अवश्य करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है आज की दिनचर्या में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और उसके साथ साथ धन का बहुत ज्यादा व्यर्थ का दिखावा करने से, व्यय करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप बहुत सारे काम एक साथ करने का आज प्रयास करेंगे तो निश्चित ऐसी संभावना बनती है कि आपके काम बीच में कहीं बाधित हो जाएं, आपके काम में कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि रह जाए, कोई कमी रह जाए, या एक साथ मल्टीटास्किंग सारे काम करने से कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, कुछ काम छूट जाए। तो इस प्रकार आपको करना ये चाहिए कि आज आपको सबसे पहले वही काम करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या को निर्धारित करिए, अपनी रूटीन को प्लान करके अगर आप काम करेंगे, एक के बाद एक करेंगे काम, तो आपको ज़्यादा कहीं फ़ायदा मिल सकता है। आज की दिनचर्या में परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, स्थितियाँ आपके पक्ष में बनती हैं। आज आपको सपनों की दुनिया से निकल करके वास्तविक जीवन में आना पड़ेगा, यानी धरातल में जीने का आप प्रयास करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय व्यर्थ में मत गंवाइए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। आज किसी भी मामले में अपने दिल की बात आपको सुननी है। अपने किसी मित्र का सच आपके समक्ष आ सकता है। जैसी भी परिस्थिति आपके सामने आए, जैसी भी बातें आपको पता चले, आपको इसे अपने अंदर ही रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा सामाजिक तौर पर इसकी चर्चा करने से आपको बचना है। अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। आप अपने गुस्से से अपने बनते हुए काम को बिगाड़ सकते हैं। आज की दिनचर्या में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कोई व्यक्ति आपसे भावनात्मक हो सकता है, यानी इमोशनल लेवल पर आपसे वो कनेक्ट हो सकता है। भावनात्मक स्तर पर उस व्यक्ति का आपके साथ जुड़ाव हो सकता है और वो आपसे कुछ भावनात्मक स्तर पर ही सहयोग मांगे या मदद की आकांक्षा रखे। तो ऐसे में आपको उसको इमोशनल सपोर्ट अवश्य देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता मत दिखाइए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज उस व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए जो व्यक्ति बहुत गंभीर समस्या में हो, चाहे वो आपका कोई परिजन हो, आपका कोई रिश्तेदार हो या आपके कार्यक्षेत्र में आपका कोई सहकर्मी। अगर आपको लगता है वह अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा लेकिन बहुत दुविधाग्रस्त है, ऐसे में आप स्वयं आगे बढ़ करके उनकी सहायता करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ आज आपको समय बिताना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपका ठंडा दिमाग, आपका शांत दिमाग जो है वही आपकी वास्तविक शक्ति है, जिसे आप बनाए रखें तो आप स्वयं अपना तो उद्धार करेंगे ही करेंगे, बाकी आपके दोस्तों मित्रों का भी कल्याण आपके माध्यम से, आपके मजबूत विचारों के कारण हो सकता है। आज की दिनचर्या में आपके दिमाग में अगर कोई नया बिजनेस प्लान आता है, कोई नए आइडियाज़ आते हैं, तो उसे आपको दिमाग में ही नहीं रखना है बल्कि उस पर थोड़ा सा चिंतन करना है और अपने दोस्त मित्रों के साथ, जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं, उनके साथ भी आपको अपने इस विचारों को बांटना चाहिए। आदान प्रदान करने से और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से ये समय ठीक नहीं है, ऐसा आपको विश्वास आज रखना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुके एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे वास्तु दोष प्रभाव कम करने के उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे विशेष, सरल और चमत्कारी मंत्रों के बारे में, जो मंत्रों का प्रयोग करने से आपके घर में बड़े से बड़े वास्तु दोषों का प्रभाव
इन मंत्रों के प्रभाव से दूर हो जाता है। वास्तु दोषों के दुष्प्रभावों को ये नियंत्रित करते हैं। शायद ही ऐसा कोई घर हो जो वास्तु दोषों से मुक्त हो। वास्तु दोष का असर कई बार देर से भी होता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी कुंडली से है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली से उसका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को, उस परिवार को वास्तु दोषों का दुष्प्रभाव तत्काल नहीं मिलता। लेकिन जब कुंडली से उसका समय खराब होता है, तो जो वास्तु दोष है वो और ज्यादा भयानक परिणाम देने लगते हैं। तो कई बार इसके दुष्प्रभाव जो है वो कुछ देर से दिखने लगते हैं। इसका कारण यह है कि सभी दिशाएं किसी न किसी ग्रह और देवताओं के प्रभाव में होते हैं, यानी हर दिशा का एक प्रतिनिधि देवता और एक अधिपति उसका ग्रह होता है। जब ग्रह विशेष की दशा चलती है, तब जिस दिशा में वास्तु दोष होता है, उस दिशा का अशुभ प्रभाव उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर दिखने लगता है। अगर आपके घर में उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि मंगल आपकी कुंडली में खराब है, तो दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल का प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, दक्षिण दिशा का दुष्प्रभाव ऐसे समय में आपको ज्यादा परेशान करेगा। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा में कहीं कोई दोष है और कुंडली में कमोबेश मंगल की स्थिति ठीक है, तो जितना दुष्प्रभाव आपको दक्षिण दिशा का मिलना चाहिए या जितना नुकसान आपको अशुभ दक्षिण दिशा कर सकती है, ऐसे में आपको उतना नुकसान नहीं होगा, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से हो जाएगी। तो इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे दिशाओं के दोष को दूर करने के सबसे आसान तरीके के, किस तरीके से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दिशा के अनुसार मैं आपको मंत्र बताता हूं, आप इन मंत्रों को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और लिख लीजिए। और जब भी आप अपने घर में वास्तु एक बार स्वयं भी देख सकते हैं। इतनी जानकारी हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं कि एक आम आदमी अपने घर को वास्तु के अनुसार चेक कर सकता है किस दिशा में क्या होना चाहिए। तो आप उस आवश्यकता को देख करके अपनी जरूरत के हिसाब से इन मंत्रों का प्रयोग करके अपने घर से वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण की, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस जो होता है, जिसे उत्तर और पूर्व का कोना कहते हैं। इस दिशा के स्वामी देवता बृहस्पति होते हैं और भगवान है महादेव शिव। इस दिशा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप किसी भी जातक को करना चाहिए। ओम व्रीम बृहस्पताय नमः मंत्र का आप जाप करते रहें। ये भगवान बृहस्पति का मंत्र हो गया, जो बृहस्पति ग्रह है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि भगवान शंकर इस स्थान के देवता हैं, तो भगवान शिव का जो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली जो पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। रोज अगर आप 108 बार जाप करने लगे, तो घर में ईशान कोण से संबंधित जो भी दोष होगा वो दूर हो जाएगा, आपको लाभ मिलने लगेगा। अब बारी आ जाती है पूर्व दिशा की। घर की जो पूर्व दिशा है, अगर घर पूर्व दिशा में वास्तु दोष से पीड़ित है, तो इस दोष को से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन आपको सूर्य देवता का ध्यान और पूजन करना चाहिए। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः, यह सूर्य देवता का मंत्र है। इस प्रकार से आपको इस का जाप करना है, क्योंकि पूर्व दिशा के स्वामी ग्रह जो है वह सूर्य देवता होते हैं। और इस मंत्र के जाप से सूर्य देव के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है। आप सूर्य देव के और भी दूसरे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सूर्य देव को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। हम लोग ज्योतिष के माध्यम से आपको बताते रहते हैं कि सूर्य समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का कारक होता है, शरीर में रक्त का कारक होता है, परिवार में पिता का कारक होता है। ये सारी जानकारियां मैं आपको अपने कार्यक्रम में देता रहता हूं। तो अगर आप इस प्रकार से सूर्य देवता को मजबूत करेंगे, तो आपके सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता के साथ अगर आपका संबंध प्रभावित है, तो वह संबंध भी ठीक होगा। और इसके साथ साथ इंद्र देवता जो है वह पूर्व दिशा के देवता हैं, ये उस दिशा के भगवान हैं। तो प्रतिदिन आप सूर्य देवता की आराधना के साथ साथ इंद्र देवता की भी आप आराधना करें। ओम इंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे इंद्र देवता बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इन मंत्रों का जाप करके आप पूर्व दिशा का जो भी दोष है वह समाप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, आग्नेय दिशा की तरफ चलते हैं। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दिशा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं आग्नेय दिशा का दोष आप कैसे दूर करें। इस दिशा के स्वामी ग्रह हैं शुक्र और देवता बनते हैं अग्नि देवता। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर शुक्र अथवा अग्नि के मंत्रों का जाप स्वयं करना या किसी योग्य आचार्य से करवा लेना लाभकारी सिद्ध होता है। शुक्र देवता का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः है और अग्नि देवता का मंत्र ओम आग्नेयाय नमः है। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का या दोनों मंत्रों का जाप आप स्वयं करें तो लाभ मिलेगा।
इस दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए इस दिशा में यानी आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट कॉर्नर में जो दक्षिण और पूर्व का कोना होता है, इस दिशा में पानी का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। टैंक, नल, शौचालय अथवा अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम नहीं हो तो ज्यादा अच्छा होता है। इस दिशा में अगर आप बिजली के मीटर, अपने इन्वर्टर या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये अग्नि की ऊर्जा की दिशा होती है। जल अगर आप रखेंगे तो निश्चित ही उसमें विरोधाभास और उसमें आपस में ऊर्जा में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। अब बारी आ जाती है जब दक्षिण पूर्व से आप आगे बढ़ते हैं तो आ जाती है बात दक्षिण दिशा की। तो आइए जानते हैं दक्षिण दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो आप कैसे उसे दूर कर सकते हैं। इस दिशा के स्वामी ग्रह मंगल हैं और देवता यम बनते हैं। दक्षिण दिशा से वास्तु दोषों को दूर करने के लिए नियमित रूप से मंगल देवता का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र मंगल के दुष्प्रभावों को आपके दक्षिण दिशा से, आपके घर से, आपके वास्तु से दूर करता है। इसके साथ साथ ओम यमाय नमः मंत्र का जाप भी अगर यदि आप करें तो यह यम देवता का मंत्र है, इससे भी आपको उनकी कृपा मिलेगी और जो दक्षिण दिशा से संबंधित दोष है वो दूर हो जाएगा। अब बारी आ जाती है नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसे दक्षिण और पश्चिम का स्थान कहते हैं। इस दिशा के स्वामी ग्रह राहु देवता होते हैं। घर में ये दिशा दोषपूर्ण होने पर कुंडली में अगर मान लीजिए घर में ये दिशा दोषपूर्ण है और कुंडली में राहु बहुत अशुभ बैठा हुआ है तो आपको दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तो कुंडली का दुष्प्रभाव होगा ही होगा और दूसरा जो है वास्तु का दुष्प्रभाव हो जाएगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति की दशा और दिशा जो है वो बहुत कष्टकारी हो जाती है। ये परिस्थिति बहुत अनिष्टकारी होती है। इस दोष को दूर करने के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का स्वयं 108 बार जाप कर सकते हैं या योग्य आचार्यों के द्वारा आप जाप करा सकते हैं। इससे वास्तु दोष में जो राहु का दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाता है, उसका शमन हो जाता है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पश्चिम दिशा के दोष निवारण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी देवता बनते हैं, स्वामी ग्रह बनते हैं शनि देवता। तो शनि देवता के दोष निवारण के लिए किस प्रकार मंत्रों का जाप करना है आइए बताता हूं। शनि देवता के साथ साथ वरुण देव जो है इस दिशा के भगवान हैं। इस दिशा में किचन कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पश्चिम किचन रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज्यादा आती है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित आपको जाप करना चाहिए। और शनि मंत्र जो अलग अलग दूसरे भी शनि मंत्र मैं आपको बताता रहता हूं, उनमें से भी किसी मंत्र या स्त्रोत का आप पाठ करेंगे, जाप करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब बारी आ जाती है वायव्य दिशा की यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसे पश्चिम और उत्तर का कोना कहते हैं। चंद्र देवता जो है इस दिशा के स्वामी ग्रह हैं। ये दिशा दोषपूर्ण होने पर मन चंचल रहता है, मन में बहुत ज्यादा भटकाव रहता है। आपका मन जो है इधर उधर भागता रहेगा, आप उसको नियंत्रित करके कभी एक जगह लगा नहीं पाएंगे। व्यक्ति कभी मन से सुखी नहीं हो पाता। घर में रहने वाले लोग हमेशा सर्दी जुकाम एवं छाती से संबंधित रोग, आप चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट कंजक्शन से आप परेशान रहेंगे। इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए चंद्र देवता के मंत्र ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप कर लेना या करा लेना लाभकारी होता है। अब बारी आ जाती है उत्तर दिशा की यानी नॉर्थ डायरेक्शन की। इस दिशा के देवता धन के स्वामी कुबेर देवता हैं। इस दिशा का अगर ग्रह की बात करें तो ये बुध ग्रह के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इस दिशा के दूषित होने पर माता एवं घर में रहने वाली स्त्रियों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दिशा को वास्तु दोषों से मुक्त करने के लिए ओम बुधाय नमः या ओम कुबेराय नमः मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक समस्याओं में कुबेर देवता के मंत्र का जाप करना बहुत अधिक लाभकारी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो दिशा दोषपूर्ण होती है उस दिशा के अनुरूप ही व्यक्ति को अशुभ फल मिलता है। तो वास्तु दोषों के कारण आने वाली परेशानियों से, समस्याओं से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर केले का पेड़ तथा बाईं तरफ तुलसी का पौधा लगाया जाना चाहिए। ये वास्तु का बहुत ही पुराना सिद्धांत, पुराना नियम है। ऐसा करने से घर की जो अशुभता है घर में प्रवेश नहीं करती और अंदर की जो अशुभता है वह हमेशा शुद्ध होती रहती है। आपके घर में न तो बुरी ऊर्जा आएगी और जो अंदर घर में उत्पन्न भी हो रही है वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। अगर घर के बाहर पौधा लगाना संभव नहीं हो पा रहा हो तो अक्षरों से आप वास्तु दोष का निवारण भी कर सकते हैं। आइए बहुत सरल, बहुत चमत्कारी है, जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर दिशा के वास्तु दोष निवारण के लिए। यदि आपके घर का उत्तरी भाग वास्तु दोषों से पीड़ित है तो इस दिशा में एक सादे यानी सफेद कागज पर
अ लिख करके, मात्र अ अक्षर लिख करके आप उत्तर दिशा में चिपका दीजिए। इस दिशा का दोष दूर हो जाएगा। अब बारी आ जाती है दक्षिण दिशा के दोष निवारण की। दक्षिण दिशा में मौजूद वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस दिशा में म अक्षर लिख करके आपको किसी लाल कागज पर काली पेन से म लिख करके आपको लगा देना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर लाल कागज काली पेन ना मिले तो फिर आप यही कर सकते हैं कि आप सिंपल एक सफेद पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर, उस पर रेड पेन से आप लिख करके लगा दीजिए। थोड़ा उभरे मोटे अक्षरों में लिखें, स्केच पेन से लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। पूर्व दिशा में यदि आपके घर में वास्तु दोष हो जाता है तो पूर्व दिशा में मौजूद वास्तु दोष को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु लगा करके आपको बना करके आपको कागज पर ये चिपका देना है। चंद्रमा का आकार, जैसे चंद्र बिंदु हम लोग लगाते हैं, चंद्र जब लिखते हैं तो उस तरीके का एक आकार बना करके आप एक वॉल पे ईस्ट में आप चिपका दीजिए। जो भी दोष होगा वो दूर हो जाएगा। पश्चिम दिशा में मौजूद वास्तु दोषों को दूर करने के लिए इस दिशा में ऊ लिख करके अगर आप किसी कागज पर लिख करके चिपका देते हैं, आप अपने घर के वेस्ट वॉल पे चिपका देते हैं पश्चिम की दीवार पर, तो उस दिशा में मौजूद जो भी दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो एपिसोड था मैंने आपको बहुत आवश्यक जानकारी दी, कुछ सरल मंत्र भी बताए, और अगर इन केस अगर आप मंत्रों का प्रयोग ना भी कर सकें तो सिर्फ कुछ अक्षरों के प्रयोग करके आप बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का एक कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा। तो वास्तु दोष निवारण का हमने जाना कि किस तरीके से हम वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं अक्षरों के माध्यम से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।